हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे ज्यादा यूट्यूब पे इस समय सर्च किए जाने वाला टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कि यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो रिक्रूटमेंट जारी हुआ है जिसमें हाईएस्ट वैकेंसी अगर मैकेनिकल की है, तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत डेप्थ एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को एक डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ जो आपकी प्रिपरेशंस में मील का पत्थर साबित होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत आप लोगों को फायदा होने वाला। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है, आप लोग भर दीजिएगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी मतलब मैकेनिकल इंजीनियर को इससे बड़ा मौका कुछ नहीं मिलेगा। 163 पोस्ट है भाई, 163 पोस्ट है। और इस पर्टिकुलर वैकेंसी में देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुए तो उसके एग्जामिनेशन पैटर्न में 25 क्वेश्चंस आपके जनरल हिंदी के रहेंगे, 100 क्वेश्चंस आपके स्ट्रीम के, 125 क्वेश्चंस। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों पेपर आपको पता है कि एक ही दिन में होगा। तो यूपीपीएससी के जितने बच्चे बीटेक किए हुए हैं पैन इंडिया के, पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कितना। तो भाई मैंने जब प्रॉपर इस रिसर्च किया, अच्छा लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं कट ऑफ कितना जाता है। तो मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर में जो सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यूपीपीएससी सबसे बड़ी बात बहुत अनर्गल कर रहा है बच्चों के साथ, कट ऑफ भी नहीं रिवीज कर रहा है, उसको लेकर के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपीपीएससी ऐसा मतलब क्या ही बोलूं यार, करना चाहिए उनको कट ऑफ रिवीज यार, रिवाइज्ड आंसर की रिवीज करना चाहिए, आंसर की रिवीज करना चाहिए, बट कुछ कर ही नहीं रहे। फिर भी हम जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनके रेंज अगर मार्क्स का बोले तो ये इतना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो जिसमें बहुत ही सरप्राइजिंग चीज देखने को मिला। मतलब यूजुअली जिस सब्जेक्ट का वेटेज हमारे कन्वेंशनल एग्जामिनेशंस में कम होते हैं, इसमें आपको ज्यादा देखने को मिला। जिसमें आपको थ्योरी ऑफ मशीन मशीन थ्योरी ऑफ मशीन टोम का 26 क्वेश्चन हाईएस्ट वेटेज था प्रीवियस ईयर में। मैकेनिक्स एंड मशीन का 22 क्वेश्चन था, सोचिएगा। हीट ट्रांसफर के 21 क्वेश्चन था। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के 20 क्वेश्चन था। और सबसे बड़ी बात हीट ट्रांसफर जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है यहाँ पे, उसकी क्लास मैंने आज शुरू कर दिया है अड्डा के ऐप में। बहुत ही सिस्टमेटिक क्लास है, जाकर के जरूर उसको देख लीजिएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस भी आपकी शुरू हो चुकी है। यूपीपीएससी का पॉलिटेक्निक लेक्चर के परिवर्तन बैच में आप लोग जाइए, गूगल पे सर्च करिएगा अड्डा 24/7, इस तरह की वेबसाइट खुलेगी एजेई में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूपीपीएससी में परिवर्तन बैच है, 18 तारीख आज से ही शुरू हुआ है। और इसके लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y201 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। याद रखिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। 1726 रुपए का बैच है, 12 महीने की वैलिडिटी है। पूरा पेपर 1 पेपर 2 सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा। इसके लिए याद रखना डिस्काउंट का कूपन कोड है मैक्सिमम डिस्काउंट, और प्रॉपर मेरी क्लासेस के एक्सेस के लिए Y201 याद रखना। ठीक है, तो अभी सवाल है कि हीट ट्रांसफर 21 नंबर का, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 20 नंबर का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 18 नंबर का, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 16 नंबर का, मैकेनिक्स 12 नंबर का, मटेरियल साइंस 10 नंबर का, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 9 नंबर का। अब 9 नंबर में प्रोडक्शन के सारे ही सेगमेंट आ जाते हैं। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स 12 नंबर का, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स मतलब पावर प्लांट, आईसी इंजन 11 नंबर का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 10 नंबर का, मशीन डिजाइन 8 नंबर का, मैकेट्रॉनिक 5 नंबर का। तो ये जो मैकेट्रॉनिक है ना, बड़ा परेशान करने वाला सब्जेक्ट है। मैकेट्रॉनिक अगर बोला जाए तो यूजुअली हम बाकी एग्जामिनेशंस में नहीं पढ़ते हैं, बट ईएससी एंड गेट वगैरह में तो पढ़ते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो हमारी रणनीति ये कहती है, अच्छा सबसे बड़ी बात पता है क्या, बच्चों को ये नहीं पता एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, 3 महीने 3.5 महीने 4 महीने के गैप में एग्जाम हो जाएगा। ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा समय मिलेगा, और ये भी मत सोचना कि इस एग्जाम में कंपटीशन नहीं रहेगा, वैकेंसी बहुत ज्यादा है। भाई मैं आप सच बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, अगर आपने बीटेक किया हुआ है और आपको पेपर देना है ना, तो इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लेना। थोड़ा सा मेहनत करोगे, पेपर स्टैंडर्ड आता है भाई, गेट और एससी के बीच का पेपर आता है ये। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, अच्छे वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट वाले होंगे, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ होगा इसमें। और इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। और बस बाकी तो एग्जाम कब होगा तो मैं आपको पहले भी बता दूं, ये मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम वगैरह बनाया, इसमें देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ये तो मैंने आपको लिस्ट आउट कर ही दिया था आप लोगों को। सवाल है कि इसकी प्रिपरेशंस के लिए आप लोगों के पास एक ही हथियार है। आप 18 तारीख से जो हमारा, या तो ऑफलाइन कहीं भी 1-1 लाख रुपए खर्च करके आप अपने बैच को इनरोल कर लो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में, और 60-70 हज़ार फीस होगा, प्लस 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का खर्च होगा, 1-1 लाख रुपये लगेगा। अगर आपके पास बजट हो अभी तुरंत ज्वाइन करो, अदरवाइज एक ऑप्शन और भी है,
मैकेनिकल के लिए इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड टीम लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 1800 रुपए का आपको बैच दे रहा है यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का 1700 रुपए में। इस कूपन कोड के माध्यम से जाओ, पूरा पेपर 1 पेपर 2 बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा। इसका डेमो क्लास भी मैं आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, तो बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए। और कूपन कोड जरूर यूज कर देना Y201, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपका प्रिपरेशन ही काम आएगा एग्जामिनेशन पे। याद रखना, प्रिपरेशन ही काम आएगा आपकी एग्जामिनेशन में, एक से ज्यादा रखना। ठीक है, तो बस यही था। और यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा होता है ना, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम 4 महीने के बीच में हो जाएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, कट ऑफ क्या होगा तो ये बता दिया आपको। तो चलिए, धन्यवाद। और बाकी प्रिपरेशन वगैरह की स्ट्रेटजी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बीटेक किए हुए हैं तो बहुत सारे वीडियोस हमने आप लोगों को दे दिया। तो इस वीडियो में टू द पॉइंट हमने बात किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।